नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक 34 वर्षीय युवक का हाथ है जो शादी हो चुकी है इनकी, लेकिन तलाक भी इनका हो चुका है। इनकी हाथ की रेखाओं को देखकर मुझे कुछ इनकी फैमिली मैरिड लाइफ में तनाव लगा, तो मैंने इनसे पूछा क्या कोई आपका लव अफेयर है या कोई शादी का रिश्ता होकर टूटा या मैरिड लाइफ में टेंशन है। तो इन्होंने बताया कि लव अफेयर बहुत हैं या थे, और सीधे सरल शब्दों में इन्होंने बताया कि इनका डिवोर्स हो गया है। तो हस्तरेखा विज्ञान किसी भी तरह से गलत कभी नहीं हो सकता। हाथ की रेखाओं में सब कुछ दिखता है। तो अब देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से इनका हाथ और क्या क्या कहता है। सबसे पहले शुरू करते हैं, इनकी हथेली का साइज देखते हैं। हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं, मेंटल वर्क भी कर लेते हैं, तकनीकी कार्य भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और जो इनका जॉब है, जो इनका बिजनेस है, मिलिट्री में ये कैप सप्लाई करते हैं। तो यह कार्य जो इनका है शुक्र और मंगल से जुड़ा हुआ कार्य है। शुक्र क्षेत्र से और मंगल क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य है इनका। तकनीकी कार्य भी इसे कह सकते हैं। कैप बनाने का काम है तो उसमें सिलाई होती होगी या मशीन से मैन्युफैक्चरिंग करवाते होंगे। तो मंगल से संबंधित कार्य है, शुक्र से संबंधित कार्य है। तो देखते हैं अब इनका हाथ और क्या क्या कहता है। हथेली का साइज रेक्टेंगल हैंड है। हाथ का रंग भी सकारात्मक है। अब देखते हैं सभी फिंगरों को। बुध फिंगर की लंबाई थोड़ी सी कम है। तो अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा संतुष्टि की भावना इनके मन में नहीं होगी। कहीं ना कहीं लापरवाह भी होते हैं ऐसे लोग। जब फिंगर थोड़ी कम हो जाती है, रिश्तों को सहज कर नहीं रख पाते ऐसे लोग, और कई बार इसके चलते इनके लाइफ में प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से ये नहीं कर पाते। याददाश्त भी थोड़ी इनकी कम ज़रूर होती है। अब देखते हैं इनकी सन फिंगर और जुपिटर फिंगर की लंबाई करीब करीब एक जैसी है। तो यह बात अच्छी है इनके साथ में कि लाइफ में कभी भी बहुत अधिक बुरी परिस्थिति इनके जीवन में नहीं आएगी। ये गैप जब भी आ जाती है इस तरह से, तो ऐसे में पिता से तनाव होता है, भाई से तनाव होता है, आपसी मतभेद होते हैं। या तो अगर ये नहीं होते तो फिर ऐसे लोग अपने माता पिता या भाई बहनों से कैरियर या जॉब के चलते दूरी बनाकर रहते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये गैप जब आती है तो माता पिता भाई बहनों से मतभेद या दूरी को ही बताते हैं। अब दो में से एक बात इनके साथ ज़रूर होगी। या कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि जिन लोगों के माता या पिता छोटी उम्र में ही या जल्दी जिनकी डेथ हो जाती है माता पिता की, उनके हाथ में भी इस तरह की गैप होती है। अब देखते हैं शनि फिंगर। थोड़ी बेंड है शनि फिंगर, तो आत्मसंतुष्टि की भावना तो निश्चित रूप से कम है। मानसिक रूप से थोड़ा असंतुलित भी महसूस करता है व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में। अब देखते हैं गुरु फिंगर। सीधी है, स्ट्रेट गुरु फिंगर है। इसमें वो तीखापन नहीं है गुरु फिंगर में, जो होना चाहिए पॉइंटेड, वह पॉइंटेड नहीं है। अब ये हो सकता है किसी चोट का निशान हो या इनकी नेचुरल बनावट ही इस तरह हो फिंगर की। लेकिन यह मानसिक स्थिति जो होती है, बहुत ज़्यादा शार्पनेस माइंड नहीं होता ऐसे लोगों का। धर्म कर्म के मामले में या प्रेम के मामले में बहुत अधिक जो कहते हैं कि परिपक्व, ऐसे लोग नहीं हो पाते हैं। और फिंगर पर लाइन भी अच्छी नहीं चल रही हैं। इस तरह से आड़ी आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है, जो इनके व्यवहारिक
रूप से इनको कमज़ोर दिखाती है। व्यवहार में उतनी अधिक परिपक्वता नहीं आ पाती है ऐसे लोगों के जीवन में। सभी उंगलियों पर करीब करीब ऐसी ही लाइनें दिखाई दे रही हैं। खड़ी लाइनों में स्पष्टता बहुत अधिक नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है खड़ी लाइनें। ये रेखा जब आ जाती है आड़ी, तो यह भी मतभेद, रुपए पैसे से संबंधित समस्या, कई बार कर्ज की स्थिति का भी सामना व्यक्ति को ऐसी लाइनें करा देती हैं। अब देखेंगे इनका अंगूठा। अंगूठा इस पिक में स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, एक और पिक है, इसमें इनका अंगूठा दिखाई दे रहा है। अंगूठा बहुत अधिक सीधा नहीं है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं व्यवहारिक भी हैं, फ्रेंड सर्कल भी इनका होगा ज़रूर अच्छा। और अंगूठा लंबा है तो बुद्धिमान भी होते हैं ऐसे लोग। इच्छा शक्ति भी अच्छी होती है, लेकिन अपनी बात सामने वाले को ढंग से नहीं समझा पाते हैं। अब बात अगर संतान सुख की करेंगे, तो संतान सुख भी ऐसे लोगों को लाइफ में ज़रूर होता है। देर सवेर ही सही, संतान ऐसे लोगों को होती ज़रूर है। ऐसे लोगों को मतलब लाइफ पार्टनर को इनके संतान का सुख मिलता ज़रूर है। और चतुर चालाक उस लेवल के नहीं हो पाते, कई बार लोग इनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। इनके कम बहुत ज़्यादा मतलब चतुराई नहीं दिखा पाते ऐसे लोग, तो लोग इनका फ़ायदा भी उठाते हैं। अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। बुध पर्वत इनका थोड़ा डिस्टर्ब है, सन माउंट की तरफ बढ़ता हुआ बुध पर्वत है इनका, तो थोड़ी प्रतिकूलता देता है इस तरह का पर्वत। कैरियर, जॉब के प्रति बहुत अधिक समर्पण भाव नहीं रख पाते। रुपए पैसे से संबंधित प्रॉब्लम इनकी हो सकती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि खड़ी रेखा है, भले ही अस्पष्ट रूप से ही सही, तो रुपया पैसा आता है, खर्च हो जाता है। उस लेवल का ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, ना बहुत ख़राब ही इसको कह सकते हैं, कि मिले जुले परिणाम वाला इनका बुध पर्वत है। अब आते हैं इनके सन माउंट पर। इनका सन माउंट और इनकी सन लाइन को देखकर ही मुझे थोड़ा डाउट लगा इनकी मैरिड लाइफ को लेकर। सन लाइन जब भी इस तरह से घूमती है, इस घूमती सन लाइन को अच्छा नहीं माना जाता। जब भी सन लाइन घूमेगी इस तरह से, तो यह बदनामी का सामना कराती है, वैवाहिक जिंदगी में असंतोष का सामना कराती है, और व्यक्ति यश मान धन से संतुष्ट नहीं हो पाता। इस बात का भी संकेत इस तरह की सन लाइन देती है। और सन माउंट दबा है, तो ऐसे लोग कितना भी अच्छे तरीके से रहें, कितना भी अच्छा व्यवहार किसी के साथ करें, तो इनको बदले में कोई एहसान नहीं मानता, कोई अच्छा नहीं कहता, उल्टा इनको और बातें सुनने को मिलती है, जिसके चलते इनकी मानसिक स्थिति कई बार और ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी ऐसे लोग हो जाते हैं। स्वभाव में गुस्सा भी ऐसे लोगों के ज़रूर होता है। तो इनकी जो सन लाइन है, यह किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है, और इनके दोनों हाथ में सन लाइन इसी तरह से डिस्टर्ब है। और उनके लेफ्ट हैंड पर जब आएंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अब देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत मध्यम कह सकते हैं, बहुत अच्छे या बहुत बुरे परिणाम नहीं देगा। जिस हिसाब से लाइनें चल रही हैं, मिडिल एज के बाद में अच्छा खासा रुपया पैसा ज़रूर हो जाता है ऐसे लोगों के पास में। गुरु पर्वत भी अच्छा नहीं है, तो वैवाहिक जीवन का आनंद उतना अच्छा नहीं मिल पाता, दबा हुआ है इनका गुरु पर्वत। तरक्की करते हैं ऐसे लोग, धार्मिकता की भावना उतनी ज़्यादा नहीं होती, प्रयत्न हमेशा करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ये लाइन इस बात का संकेत दे रही है। अब देखेंगे इनके मंगल पर्वत को। मंगल पर्वत उभार ठीक है, लेकिन दोनों मंगल पर्वत पर रेखाएं जिस तरह से चल रही हैं, संघर्ष को, लड़ाई झगड़े, अप्रिय स्थिति, कोर्ट कचहरी भी ऐसे लोगों को जीवन में जरूर करना पड़ता है जब मंगल पर आड़ी रेखाएं आ जाती हैं। अपनों का सुख सहयोग भी उस लेवल का नहीं मिला होगा इनको अवश्य ही। निम्न मंगल पर जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं,
कह सकता हूँ कि इनके अपने नज़दीकी संबंधी जो होंगे, माता पिता भाई बहन, उनसे भी यह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि निम्न मंगल को अपनों से जोड़कर देखा जाता है, परिवार से जोड़कर देखा जाता है, और यह पर्वत इनका उतना ज़्यादा अनुकूल नहीं है। राहु रेखाएं चल रही हैं तो निश्चित रूप से जीवन में इन्होंने अभी तक परेशानियां भी काफ़ी सारी झेली हैं, और यह परेशानी आगे भी सो अवश्य है। थोड़ी बहुत कम हो सकती है क्योंकि राहु रेखाएं आगे चल के नहीं हैं, लेकिन लाइनें डिस्टर्ब चल रही हैं तो परेशानी भी बनी रहेगी। लेकिन राहु रेखाएं अच्छी खासी इनके हाथ में है जो इनके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत इनका नकारात्मक है। इन्होंने जो कहा कि लव अफेयर्स बहुत से हैं, तो जब भी शुक्र पर्वत दूषित होता है तो यह व्यक्ति की मानसिकता को भी दूषित करता है, मैरिड लाइफ में तनाव देता है, संतुष्ट नहीं हो पाता व्यक्ति अपने जीवन शैली से, कहीं ना कहीं उसको कमी ज़रूर लगती है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये इनका शुक्र पर्वत पितृदोष से पीड़ित लगता है मुझको। जब भी इस तरह से ज़्यादा आड़ी खड़ी लाइनें बन जाती हैं तो यह पितृदोष का कारण मानी जाती है, और यह पितृदोष कभी भी नकारात्मक परिणाम ही देता है, रोजी रोजगार के लिए भी, वैवाहिक जीवन के लिए भी, और लग्जरियस जीवन के लिए भी। किसी न किसी बात का रोड़ा पड़ा ही रहता है व्यक्ति के जीवन में, कोई ना कोई परेशानी हमेशा लाइफ में आते रहती है। एक बात बहुत अच्छी है इनके हाथ में, यह संजीवनी रेखा एक चल रही है, बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनकी संजीवनी रेखा को देखकर कह सकता हूँ कि इनकी दोबारा शादी जरूर होगी, लेकिन उनकी जो मैरिड लाइफ रहेगी उतनी अच्छी भी नहीं रहेगी। यह बात भी दिखाई पड़ती है इनकी लाइन से, संजीवनी रेखा से। जब भी संजीवनी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों को एक सकारात्मक शक्ति, अदृश्य शक्ति का प्रोटेक्शन हमेशा मिलता है। लाइफ में कैसी भी बुरी घटना हो, उस बुरी घटना के प्रभाव से निकल जाते हैं और इनको एहसास होता है, आभास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो उनका भला चाहती है। तो इनके हाथ में ये एक अच्छी बात है। और ये जो बन रही है फॉर्मेशन, इसको भी तरक्की की फॉर्मेशन मान सकते हैं। अपनी हिम्मत, मेहनत और साहस के बलबूते यह जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस भी ज़रूर है। यह उस बात का संकेत, यह साइन दे रहा है। सीढ़ी नुमा बनता हुआ लगता है, तो कुल मिलाकर इसे अच्छा ही कहेंगे, जो इनके कर्म को दिखाता है। अपने जॉब को लेकर कहीं ना कहीं सीरियस भी अवश्य ही होंगे। ये रेखाएं जब भी चलती हैं तो यह आगे की एज में जाके अच्छा इनका बेनिफिट मिलता है, तरक्की की रेखाएं इनको कहा जाता है। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर कोई विशेष चिन्ह सकारात्मक नहीं है, मन में कहीं न कहीं नकारात्मक भाव में वृद्धि कराता है। इस तरह का चंद्र पर्वत, डॉट नुमा फॉर्मेशन, कोई बहुत अच्छी लाइनें नहीं। और ये एक रेखा जो इस तरह से चल रही है, इसको एडिक्शन लाइन कहा जाता है। किसी न किसी गलत संगति, गलत आदत, गलत नशे का शिकार व्यक्ति हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यह ऐसे लोग किसी एलर्जी का शिकार हो जाते हैं, तब भी इस तरह की एडिक्शन लाइन हाथ में पाई जाती है। किसी चीज़ से एलर्जी होगी इनको, या कोई नशे की लत होगी, या कोई गलत संगति होगी, 3 में से एक बातें ज़रूर है। और इनका मंगल का अगर मैं निचला भाग देखता हूँ तो गलत संगति और गलत खान पान की आदतें ही मुझको ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। यह आदत इनके लाइफ में अवश्य ही होगी। अब गलत खान पान का मतलब शराब और नॉनवेज से जोड़कर देखा जाता है सीधे तौर पर, तो संभावना दिख पड़ती है कि यह 2 आदतें इनके लाइफ में ज़रूर होगी जो इनको निगेटिव इम्पैक्ट इनके लाइफ में दे रही हैं। मणिबंध रेखाओं की बात अगर करते हैं तो ठीक ठाक चल रही है मणिबंध रेखाएं।
भाग्यशाली मान सकते हैं ये अपने आप को, क्योंकि इनके हाथ में अच्छा खासा एक एम का साइन भी बन रहा है। जब भी एम का साइन किसी के हाथ में बनता है और मणिबंध रेखाएं अच्छी चलती हैं तो ऐसे लोग भाग्यशाली भी होते हैं। भाग्यशाली तो है ही अवश्य ही। एम का साइन है, मणिबंध रेखाएं अच्छी चल रही हैं, संजीवनी रेखा है और धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में, तो कोई एंगल से उतना कोई ख़राब हाथ नहीं है, अवश्य ही भाग्यशाली है ये। कुछ नकारात्मकताएं हैं, उनका भी समाधान संभव हो सकता है। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। हृदय रेखा देख लेते हैं सबसे पहले। हृदय रेखा शनि पर्वत के पास आकर रुक गई, तो ये जब भी सुबह उठते होंगे तो इनके माइंड में पैसे का ही ख्याल आता होगा। ऐसे लोग धन के प्रति ज़्यादा आकर्षण रखते हैं, लेकिन धन का जो क्या कहते हैं उसको, जो फ्लो होता है वह उतना अच्छा नहीं होगा इनकी लाइफ में, वो भी दिख पड़ रहा है। इतनी जब डार्क होकर चलती है ऐसी रेखा तो यह तनाव को दिखाती है, एक से अधिक संबंधों को भी दिखाती है। जब इस तरह से द्वीपनुमा बन जाता है और फ्लर्टिंग लाइन है तो अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी अपोजिट सेक्स के साथ में संबंध ऐसे लोगों के ज़रूर होते हैं। माइंड लाइन की बात करते हैं तो माइंड लाइन स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं है और इधर आकर मून बाउंड पर जाती हुई लगती है। याददाश्त अच्छी होती है ऐसे लोगों की, लेकिन नकारात्मक भाव भी जीवन में आते ज़रूर हैं। यह एक द्वीपनुमा फॉर्मेशन बन गई यहाँ पर। अब जो इन्होंने कहा कि इनका डिवोर्स हो चुका है, तो ऐसा लगता है कि बीते 2-3 वर्षों के आसपास ये घटना हुई होगी, क्योंकि ये माइंड लाइन पर जो द्वीप दिख रहा है यह 25 वर्ष की आयु के बाद से 30 वर्ष की आयु के आसपास तक लगता है, आगे भी कह सकते हैं थोड़ा उससे। तो मन में कोई दबाव तनाव को दिखाता है इस तरह का द्वीप, और संभवतः यही कारण भी हो सकता है इनके डिवोर्स का। अब देखेंगे इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा को अगर देखते हैं तो लंबाई तो अच्छी खासी है जीवन रेखा की, लेकिन उस पर स्पष्टता नहीं है, तनाव को दिखाती है इस तरह की जीवन रेखा। 70 प्लस की एज रहेगी इनकी अवश्य ही, लेकिन संघर्ष से यह नहीं बच पाएंगे। संघर्ष इनके जीवन में लाइफ टाइम दिख पड़ता है मुझको। डार्क होकर जब भी रेखा चलती है तो लाइफ टाइम संघर्ष को ही बताती है। एक ये ट्रायंगल बनता है यहाँ पर, और इसकी अगर एज को काउंट करते हैं तो यह 40 के एज के आसपास है। कह सकते हैं कि 38 से 43-44 वर्ष के आसपास तक कोई अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट या कोई रोजी रोजगार का नया माध्यम, ज़मीन, फ्लैट, मकान, दुकान, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ना कोई गुड लक इनके लाइफ में ज़रूर होगी। यह ट्रायंगल इस बात का संकेत दे रहा है, लेकिन संघर्ष से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें उतनी ज़्यादा स्पष्टता भी नहीं है। तो जब भी इस तरह से अस्पष्ट साइन होते हैं कोई भी, तो ये संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। सफलता मिलती है लेकिन उसमें संघर्ष भी बढ़ जाता है। अब एक लाइन ये चल रही है इनकी मंगल से मंगल पर्वत तक, जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं उस फील्ड का इंडिकेशन है ये, लेकिन इसमें भी उतनी स्पष्टता नहीं है, तो इस काम में भी इनको थोड़ी परेशानी अवश्य ही होगी। संतुष्टि का लेवल जो इनका होगा वह उतना ज़्यादा नहीं होगा इस बिजनेस को लेकर भी। केतु पर्वत पर फिश का साइन है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ होता है ऐसे लोगों को। इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, अचानक धन लाभ या लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ भी ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होता है। अब देखते हैं इनकी लक लाइन को। लक लाइन की मून बाउंड से शुरू हो रही है। ऐसे लोग जब तक अपने पुश्तैनी मकान से दूर नहीं होते तब तक उनकी तरक्की नहीं होती। तो हो सकता है अपने पुश्तैनी मकान से इस समय दूर रह रहे हों, क्योंकि इनका डिवोर्स भी हो चुका है, कोई रोजी रोजगार भी कर रहे हैं ये। तो अपने अगर निवास पैतृक निवास से दूर रहकर कर रहे हैं कार्य तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो मैंने सलाह दूंगा कि अपने पैतृक निवास से दूरी बनाएं, तभी इनके लाइफ में एक
स्टेबिलिटी आएगी, तरक्की होगी इनकी ज़रूर होगी। क्योंकि जब भी मून बाउंड से लक लाइन शुरू होती है तो ऐसे लोग जब तक अपने घर से दूरी नहीं बनाते, अब भले ही दूरी बनाकर उसी सिटी में रहें, किसी दूसरे सिटी में जाएं या फॉरेन जाएं, लेकिन जब तक अपने घर से दूरी नहीं बनाएंगे ऐसे लोगों की तरक्की नहीं होती। तो अगर अपने घर से दूरी बना चुके हैं ये, तो इनकी जो प्रोग्रेस जो भी हुई होगी, कम हुई ज़्यादा हुई वो एक अलग बात है, लेकिन घर से अलग होने के बाद ही हुई होगी। मनी ट्रायंगल है तो 40+ की एज के बाद में इसके परिणाम अच्छे रहते हैं। इतना अच्छा रुपया पैसा रहता है ऐसे लोगों के पास में 40+ की एज में कि अपने लाइफ स्टाइल को ऐसे लोग मेंटेन कर सकते हैं। एक ये रेखा इस तरह से चल रही है, दूषित है या निगेटिव रेखा है, बदनामी, नकारात्मकता, तन मन धन की परेशानी, ये रेखा जरूर देगी। करीब करीब निम्न मंगल से या माइंड लैंड से शुरू होकर सन माउंड पर जा रही है, तो मान प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाली रेखा ये है। और जिस एज पर है ये, इस एज के आसपास कह सकते हैं कि किसी न किसी बात के जरिए, कोई घटना के जरिए इनका नेम फेम अवश्य उस पर दाग लगा होगा। और ये घटना संबंधों को लेकर ही ज़्यादा होने के चांसेस मुझको लगते हैं, क्योंकि निम्न मंगल से है और सन माउंड पर जा रही है, तो किसी न किसी संबंधों को लेकर इनकी मान प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा होगा। इनके हाथ को देखकर कह सकता हूँ मैं कि यह बहुत हद तक काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। पितृदोष तो लगता ही है, काल सर्प दोष भी लगता है इनके हाथ में। अगर इनकी कुंडली है तो किसी पंडित को दिखाएं, तो पूजा पाठ के माध्यम से इनका समाधान अवश्य ही बताएंगे। हाथ की रेखाओं को देखकर इस तरह से कहना मैं 100% सही नहीं मानता। 70 से 80%, कई बार 90% भी सच साबित होती है बातें ये, लेकिन कुंडली के माध्यम से 100% पता चलता है कि यह दोष सचमुच में है या नहीं है। तो अगर है तो पूजा पाठ करा ले तो लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट उसका रहता है। अपनों से भावनात्मक रूप से आहत भी इनको ज़रूर होना पड़ता है आगे की एज में। कोई ना कोई घर परिवार में ऐसा ज़रूर होता है जिसके साथ कोई ना कोई चाहे अनचाहे ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं होती हैं कि मन दुखता है ऐसे लोगों का। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में सनलाइन की बात जो कही मैंने, यह सनलाइन इस तरह से घूमी हुई है, तो घूमी हुई सनलाइन को कभी भी अच्छा नहीं मानता। एक तरह से यू टर्न कह सकते हैं इसे। तरक्की के लिए, यश, धन, मान सम्मान के लिए प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, मान सम्मान प्रभावित होता है ऐसे लोगों का, तो इसको किसी भी एंगल से अच्छा नहीं माना जा सकता। पितृदोष उस हाथ में था, इस हाथ में भी दिखाई पड़ता है। धन त्रिकोण भी था, थोड़ा स्पष्ट है, इस हाथ में भी है। एम का साइन उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। मणिबंध रेखाएं भी दोनों हाथों में एक जैसी है, तो इसको भी सकारात्मक माना जाता है, इस तरह की मणिबंध रेखाओं को।